ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल नजर डालेंगे तो आपको गिरावट दिखेगी। करीब करीब आधे प्रतिशत की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है। 86 से लेकर 90 अंकों की गिरावट दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, यानी ये तो बात स्वाभाविक है। साफ नजर आ रही है कि आज थोड़ी सी गिरावट के बाद शुरुआत होगी। हालांकि बड़ा सवाल ये रहेगा कि गिरावट के बाद गिरावट और गहराती है या फिर निचले स्तरों से बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य अगर आप संकेत देखें ग्लोबल बाजारों से तो कहीं ना कहीं आज म्यूटेड साइड पर ही नजर आएंगे। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल, संकेत जो है थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन की जो शानदार तेजी हमें देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के जो क्यूज आ रहे हैं आज के लिए स्पेसिफिकली वो नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं। खासकर डाउ जोन्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये रेंज पे जाकर बंद होता हुआ नजर आया था और यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं बाजारों पर दबाव जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आज फेड के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं तो वहां पर क्या कॉमेंट्री आती है ये देखना जरूरी होगा। और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड आशीष वो ऑलमोस्ट 1.65% पर जा पहुंची है। तो मुझे लग रहा है कि जो अमेरिकन मार्केट्स है वहां से दबाव हमें देखने को मिला है पिछले सत्र में और साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी बहुत इंटरेस्टिंग रुझान नहीं आया है। ऑलमोस्ट फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव जो है व्यू यूरोपियन मार्केट से भी बनता हुआ नजर आया है। एशियन मार्केट्स में भी जैसा कि आप बता रहे थे कि जो निकाई का बाजार है वहां पर काफी ज्यादा गिरावट है। करीब 1% की गिरावट तो मैं सुबह ही देख रहा था और डाउ फ्यूचर्स से भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। सुबह के सत्र में ऑलमोस्ट 50-60 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। एसजीएक्स निफ्टी जैसे कि आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं करीब 60-70 अंकों की गिरावट जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो ट्रेडिंग है वो कल के सत्र के मुकाबले, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों के सत्र के मुकाबले थोड़ा सा कमजोरी साइड पर रहने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी गिरावट जो है हमें शुरुआती सत्र में तो देखने को मिल सकती है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है वो सस्टेन रहेगी क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह का रनअप हमें देखने को मिला है वो हो सकता है कि आज थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आए। बिल्कुल कुशल मान रहे कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि पिछले दिनों में देखें तो बढ़िया तेजी आई है, तो थोड़ा सा आज आपको पुल बैक देखना होगा। हालांकि मैं साफ कर दूं कि मिडिल ईस्ट में तो एक भी स्टॉक बिकवाली का नहीं और इनफैक्ट मैं इसको एक मौके की तरह देख रहा हूं कि अगर आज बाजार जितना नीचे खुलता है उतना मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे जो स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं वो कम कीमत पर मिलेंगे, उतना बड़ा मुनाफा होगा। तो कुशल, मैंने तो कोई स्टॉक ऐसा नहीं चुना आज जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। आपने कोई स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया जहाँ पर आप शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे आज? बिल्कुल आशीष, मुझे जो स्पेसिफिकली जो सेक्टर लग रहा है कल के सत्र में बाजार की इतनी अच्छी तेजी में भी मेटल जो है वो होल्ड आउट ज़्यादातर नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अवधि के लिए मेटल्स में आज के दिन में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। वैसे भी अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर जब भी गिरावट होती है तो पास्ट एक्सपीरियंस से ये मैंने देखा है कि मेटल काउंटर्स में भी हमें बिकवाली नजर आती है। तो मुझे लग रहा है कि आज वहाँ पर उस स्पेस पर थोड़ा सा दबाव आज बनता हुआ नजर आ सकता है, तो उस पर शॉर्ट किया है। और साथ ही NBFC में भी 1-2 स्टॉक है जो मेरे रेडार पर है जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो चलिए, लेकिन आज की लिस्ट के साथ शुरुआत करने से पहले कल का रिकैप देख लेते थोड़ा बहुत। मैंने जो स्टॉक बताए थे लोवेबल लॉन्जरी, स्टॉक केवल शुरुआत के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली, केवल 10 पैसे टारगेट से नीचे रह गया था। अशोक लेलैंड जितनी उम्मीद लगाई उससे कहीं ज़्यादा तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन जो सजेस्ट किया था वहाँ पर 40% के मूव्स देखने को मिले और वाटेक वाबाक पर अभी भी मेरा कन्विक्शन जारी है। और GMM फॉडलर जो रेंज ब्रेकआउट की हम उम्मीद लगा रहे थे दिन के दौरान देखने को मिला, 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अब आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो कैटेगरी हमारी होती है वो है कैश का स्टॉक और यहां पर मैंने चुना है NIT लिमिटेड। वैसे तो कुशल, जैसा कि आप बता रहे कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है और SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो यही दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव मूव्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं बाजार शरण लेता है जब भी बाजार गिरावट दिखाता है। NIT लिमिटेड चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद आकर्षक है और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पर चार्ट्स में संकेत देखने को मिल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन बनाएंगे करीब 190 रुपये के लक्ष्य के लिए। 181 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल आशीष, और मैंने चुना है एस्ट्रल लिमिटेड को। आप देखिए नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने आपको ये स्टॉक पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि इसके नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आने वाले हैं और एक्चुअली जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो हमारे अनुमान से कहीं बेहतर आए हैं। 925 करोड़ का आय के अनुमान के मुकाबले 1128 करोड़ की आय कंपनी दर्ज की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 22.4% पर आई है। हमारा अनुमान केवल 19.5% का था और मुनाफे में 121 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 176 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। और इसके ऊपर भी कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड
पेमेंट किया है 1 रुपये प्रति शेयर का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर एक पैरामीटर पर इन्होंने बीट किया है हमारे अनुमान को भी। तो हम नतीजे अनुमान करके चल रहे थे कि बेहतर साइड पे होंगे, उससे भी ऊपर जो है नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी तक एस्ट्रल लिमिटेड में हमें बनती हुई नज़र नहीं आई है। 7-8% की ओवरऑल अगर आप पूरे मंथ में देखेंगे पिछले एक महीने में तो उतनी गेंस आती हुई नजर आई है। पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे लग रहा है कि आज ये मोमेंटम जारी रह सकता है। तो कैश सेगमेंट से एस्ट्रल लिमिटेड पर आपको फोकस रखना है। 1854 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1778 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको शो की शुरुआत में बता रहा था कि मेटल स्पेस जो है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अवधि के लिए खासकर आज के लिए थोड़ी सी कमजोरी दिखा सकता है। ग्लोबल मार्केट्स के से संकेत भी जो है वो कमजोरी पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप मेटल स्पेस में देखें तो हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको आज के लिए बिकवाली करके चलनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोर लग रहा है। तो ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। 396 की इसकी लो लेवल्स थी और 400-401 के लेवल्स पर इसकी क्लोजिंग आई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आज भी कंटिन्यू रह सकती है। कल के बाजार में मेटल स्पेस बहुत ज़्यादा होल्ड आउट नहीं करते हुए दिखे। शुरुआती तेज़ी तो काफ़ी बढ़िया बनी पर उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली शायद जो है हमें इंटायर मेटल पैक में देखने को मिली और बाजार तो आज कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो 392 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, 406 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है आज का फ्यूचर्स में? देखिए, आप मेटल्स में कर रहे हैं बिकवाली और मैं कर रहा हूँ खरीदारी। मुझे पसंद आ रहा है वेदांता। इसके पीछे दो तर्क। सबसे पहली बात, कल आखिरी 1.5 घंटे में अगर आप देखें तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। 2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। दूसरा तर्क ये कि यहाँ पर अगर आप देखें कि जो डॉलर इंडेक्स है इसमें लगातार गिरावट आ रही है। करीब 8970 का इसने लो बनाया। हालांकि आप थोड़ा सा देखेंगे तो निचले स्तर से थोड़ी सी रिबाउंड देखने को मिल रही है। हालांकि जब भी क्योंकि इन्वर्स कोरिलेशन होता है, मेटल्स में देखिए, कमोडिटीज में देखिए और डॉलर इंडेक्स में देखिए, इन्वर्स कोरिलेशन है। डॉलर इंडेक्स में जब भी वीकनेस होगी तो ग्लोबली आपको नजर आएगा कि मेटल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आती है। एक इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और एक और खास बात यह कि जब कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करे तो आपको ये समझना चाहिए कि अब जो है बुल्स कंट्रोल में है। बेयर कहीं ना कहीं जो है पिटते जा रहे हैं। जितने भी स्टॉक्स इन मेटल स्टॉक्स में लोगों ने मंदी की इससे पहले काफ़ी बड़ी मार देखने को मिली और वेदांता में फिलहाल मुझे वही सिचुएशन नज़र आ रही है क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर हैं और डाइवर्सिफाइड मेटल कंपनी है। भारत में अगर आप देखें तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पर आपको कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन ओर, जिंक, सिल्वर, इतने सारे मेटल्स को एक साथ प्ले करने का मौका मिलता है। इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लिस्टेड स्पेस में कोई भी कंपनी नहीं है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको SGX निफ्टी भी रुझान दिखा रहा है कि गिरावट के साथ ओपनिंग होगी और मेटल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन आपको इसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है। यहाँ पर निचले स्तरों से आप जो है सपोर्ट के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द जो है ना वेदांता अब 295-300 रुपये तक के स्तर पर बढ़ रहा है। यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और हो सकता है कि इसी सीरीज के अंदर जो है आपको बढ़िया तेजी देखने को मिले वेदांता के फ्यूचर्स में। 282 रुपीज़ क्लोजिंग के हिसाब से जो है मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया। हालांकि जो आपकी एंट्री प्राइस होगी आप उसके अनुसार जो है अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वेदांता इस सीरीज में मैं मान रहा हूँ कि दम है, खरीदारी करके चलेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है आज का बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर मैंने खरीदारी करने वाला ही स्टॉक चुना है। स्टॉक चुना है मैंने वोल्टास। सबसे पहला, नतीजों का जो ओवरहैंग है वो तो खत्म हो गया, लेकिन कंज्यूमर स्पेस में अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो सेंटिमेंट्स अब लगातार सुधरते जा रहे हैं। जितने पिछले 2 महीने पहले जो वैक्सीन जितनी अवेलेबिलिटी थी नहीं, आज कहीं ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। स्पुतनिक वी भी आ गई। अपोलो हॉस्पिटल्स में कल खबर भी आती हुई दिखी थी कि 1250 रुपये के आसपास जो है इसकी कीमत होगी। पूरा मूड माहौल अगर आप देखें तो कंज्यूमर स्पेस के लिए काफ़ी बढ़िया है और वोल्टास बहुत ही वेल पोजिशनड है पूरे इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस को प्ले आउट करने के लिए। और जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हर निश्चित स्तर पर यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला और फिलहाल ये स्टॉक आ गया रेजिस्टेंस के आसपास। दूसरा इसका रेजिस्टेंस होगा 1007 के आसपास की क्लोजिंग है, यही एक पहला रेजिस्टेंस है। 1024 ये दूसरा है। तो मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आप वोल्टास में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। 1010 रुपये का आप कॉल ऑप्शन खरीदिए और हर बार की तरह मैं हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी कॉल सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होता है। 0.8 से लेकर लगभग 1 रुपये तक का डेल्टा देखने को मिलता है। तो आपके जो लक्ष्य हैं वो जल्दी हासिल होंगे। थोड़ा सा महंगा ज़्यादा होता है जो प्रीमियम है,
हालांकि जो टारगेट्स हैं वो जल्दी अचीव होते हैं तो इसका एडवांटेज ज़्यादा है। मैं मान रहा हूँ कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू आज हो जाएगी करीब 36 रुपये 24 रुपये के आसपास ये कॉल ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा 18 रुपये 35 पैसे जो मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया क्लोजिंग के हिसाब से, आप अपने एंट्री प्राइस के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि वोल्टास में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल आशीष, और मैंने एक और मेटल काउंटर चुना है बाजार का दिग्गज टाटा स्टील को। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 100 अंकों की गिरावट अब दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि बाजार की वीकनेस में आज मेटल काउंटर्स में हिंडाल्को के साथ साथ टाटा स्टील भी वीक हो सकता है। और इसीलिए मैंने ये 2 काउंटर्स चुने हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म अवधि के लिए, इनफैक्ट आज स्पेसिफिकली के लिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो टाटा स्टील का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। 1180 रुपये का पुट ऑप्शन, करीब 31-32 रुपये की प्राइसिंग है, और यहाँ पर 51 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 20 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक स्टॉक समझ आ रहा है एफएमसीजी स्पेस से, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का। इनफैक्ट आप इसको रिटेल स्पेस भी कह सकते हैं। जिस तरह की तेजी कल यहाँ पर देखने को मिली, कितनी आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पर लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। बाजार में स्टार्टिंग अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रुझान इस स्टॉक में नहीं था, पर सेकेंड हाफ में जो जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनी है वो बहुत ही बेहतरीन है। चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार इसका बनता हुआ दिखा कल के सत्र में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी तक बाजार की तेज़ी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था एवेन्यू सुपरमार्ट, वो अब वापस से फोकस में आ रहा है। एक सुपर बुलिश पैटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 3140 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 3024 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो टेक्नोपिक के आधार पर एवेन्यू सुपरमार्ट मुझे तो पसंद आ रहा है। आशीष, आपको यहाँ पर क्या, आप किस पर नजर है, कौन पर नजर है आपकी? देखिए, आईटी स्पेस पर नजर रहेगी, और हमेशा की तरह क्योंकि एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, बाजार की गिरावट में तेजी दिखाता है आईटी, और आईटी में मिड कैप आईटी एक ऐसा स्पेस हो गया कि यहाँ पर एक गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है दिन के दौरान। जब भी इन स्टॉक्स में मूव आते हैं बहुत शानदार मूव आते हैं, और स्टॉक मेरे रडार पर लगातार बना रहता है बिरला सॉफ्ट, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी भी देखने को मिली थी, ना कि सिर्फ कल के सत्र में, पिछले 3 सेशंस में भी अगर आप देखें तो करीब करीब मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। अब आज अगर फर्दर इसमें एक अपसाइड आती है तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में जो ब्रेकआउट हुए वो हो जाएगा, और फिर स्टॉक आपको करीब करीब 20% तक का रनअप दिखा सकता है। इतना शानदार स्ट्रक्चर है। मैं मान रहा हूं कि अगर आज ना चले तो भी आप इसको होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। हो सकता है कि 266 का जो बिरला सॉफ्ट है आज या कल के अंदर 285 के स्तर को छू ले। हालांकि जो अपसाइड है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप पैटर्न के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको 20% की अपसाइड जो नज़र आएगी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 6-7 रुपये नीचे का। अगर आप इंट्राडे या फिर 2-3 दिन की पोजीशंस के हिसाब से आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो करीब 260 रुपीज़ का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 285 पहला लक्ष्य होगा। शानदार तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है बिरला सॉफ्ट में। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी कंपनी चुनी है। ऐसी कंपनी जिसने अभी तक बाजार को बहुत ही निराश किया, बहुत अंडर परफॉर्म किया है। आप किसी भी स्टॉक के हिसाब से इसकी कंपैरिजन करके देख लीजिए, इसका अंडर परफॉर्मेंस आपको साफ नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार अब वीकली चार्ट्स पर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है अब कहीं ना कहीं तेजी का पिकअप होते हुए नजर आएगा। ऑयल इंडिया ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली थी और बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। एक ऑयल इंडिया और एक कोल इंडिया, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बाजार कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल मार्च के जो निचले स्तर हैं वहाँ से ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है। हालांकि यहाँ से निचले स्तर पर भी ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े बहुत फंडामेंटल सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अब कच्चा तेल एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है तो क्रूड भी बहुत बड़ी कमोडिटी है, यहाँ पर भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा बेनिफिट होता है ऑयल इंडिया में। और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो लोग आप समझ लीजिए ज़्यादा रिस्की काउंटर्स पर बेट नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक की खासियत है कि ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। चलने में थोड़ी सी स्लोइशनेस रहती है इसके अंदर। 175 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। समय देना होगा करीब 1 साल का। कुशल, आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है?
बिल्कुल आशीष, तो होटल स्पेस जो है वो मेरे रेडार पर वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सोमवार के सत्र में जो 17 मई थी वहां पर भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था इंडियन होटल्स का स्टॉक, और आप देखिए वहां पर मैंने 6 महीनों की अवधि के लिए टारगेट दिया था 132 का, अब उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ और अब 160 रुपए के लक्ष्य दे रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट की जगह अभी मेरा फंडा पिक बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से अब जितने भी कोविड के केस लोड्स कम होते हुए दिख रहे हैं उससे आगे की जो बुकिंग के इंडिकेशन है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था कि यूके में जिस तरह के क्वारंटाइन रूल इन्होंने चेंज किए थे, तो पोर्टुगल की जो लार्जेस्ट होटल चेन है वहां पर आप बुकिंग के आंकड़े देखिए, फ्राइडे को उन्होंने कहा था ये बात, करीब 250% का जंप यहां पर देखने को मिला। और साथ ही एक्सटर्नल बुकिंग ऑपरेटर्स के द्वारा जो बुकिंग्स की गई थी इनके होटल चेन में वो 475% तक बढ़ती हुई नजर आई थी। और ये जो ट्रैवल्स हैं वो बेसिकली मई और जून में आगे जो नेक्स्ट मंथ है वहां पर इन्होंने इनके ट्रैवल के लिए बुक किया हुआ है। तो और यूके ने जिस तरह का ग्रीन सिग्नल दिया इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मूड माहौल बन रहा है आगे के लिए, क्योंकि अगर आप एक एज ए केस यूके के मार्केट को लें तो वहां पर जिस तरह से केस लोड्स कम होते हुए दिखे थे और जब अब रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी जो है इंटायर होटल स्पेस में बनती हुई नज़र आ रही है वहाँ पे और आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि भारत में भी ऐसा सेम मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है। और आपने कल के सत्र में देखा है कि किस तरह से इजी ट्रिप प्लानर्स जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगता हुआ नजर आया और होटल स्पेस सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा बढ़िया रनअप यहाँ पर देखने को मिला था। तो इंडियन होटल्स आपको अगली 6 महीनों की अवधि के लिए करीब करीब 160 रुपए का लक्ष्य दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो फंडा पिक में इंडियन होटल्स पसंद आ रहे हैं मुझे। चलिए अगली कैटेगरी है फंड इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से एक और एफएमसीजी काउंटर मैंने चुना है, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इनफैक्ट यहाँ पर इसको चुनने का कारण ये है कि मैं देख रहा था कि एफएमसीजी एज ए स्पेस बहुत ज़्यादा परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाया, चाहे आप अप्रैल का महीना लीजिए या फिर ओवरऑल अगर आप वाईटीडी भी देखेंगे तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी यहाँ पर भी नजर आई थी। पर जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मुझे लग रहा है, और इनफैक्ट खासकर पल्सेस की बात करें या जितने भी ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें अप्रैल महीने में भी देखने को मिला। और मुझे लग रहा है कि आगे भी कुछ महीनों में ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यू रह सकते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज अगर होती है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रियलाइजेशंस में और ज़्यादा सुधार इनके आगे तिमाही आने वाले तिमाही नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है आपको, और 770 रुपए के टारगेट जो है आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी पसंद आ रही है, टिनप्लेट इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर है। टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी करीब करीब 75% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। कारोबार तो मजबूत है ये, और जैसे कि कुशल बता रहे थे कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन है तो कमोडिटीज़ में मेटल्स भी आते हैं, तो एक इसका असर देखने को मिलेगा। करीब 12 से 18 महीने का समय देना, 315 रुपए के लक्ष्य के लिए आप टिनप्लेट में निवेश कर सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है नतीजों के दम पर जानते कुशल से। कुशल, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? बिल्कुल, पर यहाँ पर जो है इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा मोटर्स के नंबर्स तो शानदार रहे हैं, और यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर मैंने चुना है। आप देखिए इस स्टॉक को 160 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं टाटा मोटर्स के हर एक फ्रंट पर जो है अनुमान को बीट करते हुए दिखे हैं। खासकर अगर आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा की मार्जिन देखें तो 12.5% के एस्टिमेट के अनुमान के मुकाबले 14.4% के इनके मार्जिन आए हैं, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स है, वो करीब 5730 करोड़ रुपए पर आया है। पिछले साल 6512 करोड़ रुपए का घाटा था कंपनी का इसी लेवल्स पे। और साथ ही कंपनी की जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसका अगर आप एब्सोल्यूट एबिटा देखेंगे तो पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट रहा है, तो वो अपने आप में काफी अच्छा फिएट है। और FY20 के मुकाबले इनका मार्केट शेयर भी 4.2% से बढ़कर ऑलमोस्ट 8.2% होता हुआ दिखा है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतरीन साइड पर परफॉर्मेंस दी है। जेएलआर की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन रही है। तो टाटा मोटर्स डीवीआर 160 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। 151 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है आज के लिए। चलिए, नतीजों के दम पर मैंने चुना है मिंडा कॉर्प। यहाँ पर नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो शानदार नतीजे हैं। और खास बात ये भी आप देखें कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट का स्ट्रक्चर है वो भी सपोर्टिव नजर आ रहा है। तो करीब करीब 4 से 5% के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 115 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 108 रुपए का। तो चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है
बॉश यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकल्स मुझे स्टॉक के बहुत ही शानदार लग रहे हैं और खासतौर पर पोजिशनल तौर पर अगर आप 3 से 6 महीने का समय देंगे तो स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। 16,800 रुपये के लक्ष्य के लिए बॉश में आप खरीदारी करेंगे। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में वाटेक वाबा। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था करीब 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये 5% की जो तेज़ी आई है वो महज एक कन्फर्मेशन है। अब आएगा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद आएगी तेजी। वाटेक वाबा अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 293 से लेकर 310 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। करीब 1 महीने का स्टॉक को समय देना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में कल्पतरू पार। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। निचले स्तर पर बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिला। अब इस अक्यूमुलेशन की रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 430 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 377 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? बिल्कुल आशीष, और माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहली पसंद है मेरी आज के लिए वो है होटल स्पेस से ही ताज जीवीके तक सिमिलर है जैसा कि इंडियन होटल्स में मैंने आपको दिया था। चार्ट स्ट्रक्चर भी सुपर स्ट्रांग है। करीब 7% की तेजी यहाँ पर कल के सत्र में बनती हुई नजर आई थी। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर और फर्दर तेजी इस एंटायर स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो 130 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 122 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट दूसरा कॉल है मेरी सूची में माई चॉइस में, वो है सियाराम सिल्क मिल्स का। आप देखिए कंपनी ने 17 तारीख को ये बताया कि 27 मई को इनके नंबर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी के लिए तो मैंने आपको जिस तरह की बुलिशनेस इसमें कल के सत्र में बनी थी उस हिसाब से टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं। 225 के लक्ष्य के लिए 200 खरीदारी करनी है, 215 का स्टॉप लॉस रखना है। पर आप इसको जो है नेक्स्ट वीक जब इसके नंबर्स आएंगे उसके पहले तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नितिन स्पिनर्स के 8 मई को नंबर्स आए थे वो काफी दमदार देखने को मिले थे। आप देखिए इनके मार्जिन जो है 14% से बढ़कर 20.5% पर आए थे और कंपनी का मुनाफा तो 6.5 करोड़ से बढ़कर करीब 43 करोड़ हो चुका था। तो नितिन स्पिनर्स के नंबर्स को मैं एक्सट्रापोलेट करके देख रहा हूं और सियाराम सिल्क मिल्स आपको यहां पर फोकस रखना होगा। इसी वजह से कल के सत्र में भी 2.5% की तेजी थी और ये फर्दर जो है तेजी जो है आज भी जारी रह सकती है। तो 225 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 215 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में चोला इन्वेस्टमेंट्स का। आप देखिए यहां पर मुझे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है और आज बाजार में जिस तरह का गिरावट का रुझान दिख रहा है यहां पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। तो मेटल्स के साथ साथ मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस से चोला इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर वीकनेस हो सकती है। तो 530 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 551 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनआईटी लिमिटेड, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। वेदांता डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, इसका फायदा मेटल्स में देखने को मिलेगा। वोल्टास सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। टेक्निकली बिरला सॉफ्ट बेहद बढ़िया नजर आ रहा है। ऑयल इंडिया में तेजी देखने को मिल सकती है। टिन प्लेट के में आप निवेश कर सकते हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन के नतीजे शानदार है। बॉश, वाटेक वाबाक और कल्पतरू पार, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बिरला सॉफ्ट में। डेली और वीकली चार्ट दोनों पर अगर आप देखेंगे तो आपको टेक्निकल स्ट्रेंथ नजर आएगी। 285 से लेकर 300 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। दमदार नतीजों के आधार पर एस्ट्रल लिमिटेड में आपको खरीदारी करनी है। साथ ही मेटल काउंटर्स आज के सत्र में थोड़ा कमजोर हो सकते हैं जिस तरह से ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो हिंडाल्को और टाटा स्टील में बिकवाली करके चलनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर काफी स्ट्रांग लग रहा है और कल के सत्र में जो तेजी बनी थी वो आज कंटिन्यू हो सकती है। होटल स्पेस आज काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। कल भी बेहतरीन तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो इंडियन होटल्स पर आज आपको नजर रखनी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा कंज्यूमर अगले 6 महीनों में 770 रुपए के लक्ष्य ये भी दिखा सकता है। दमदार नतीजे टाटा मोटर्स के आए हैं, तो टाटा मोटर्स डीवीआर में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में 2 कॉल्स खरीदारी के, एक बिकवाली का। ताज जीवीके एक और होटल स्पेस से खरीदारी करनी है। सियाराम सिल्क मिल्स अगले हफ्ते इसके नंबर्स आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। और साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट्स यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। अगले 6 महीनों में आपको 770 रुपीज के टारगेट यहां पर अचीव होते हुए दिख सकते हैं।